एपिसोड 21 और क्या तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में देखी, हमें किंग युआन के बारे में थोड़ा बहुत पता लग जाता है कि वो एंजल थी। इसके बाद गोल्डन ड्रैगन चलते हैं तो हमारे जान ने एक फ्लावर प्राप्त किया था, जहाँ से हमारे जान ने यूरो के लिए मून फ्रूट लिया था ना, वहीं से हमारे जान को एक फ्लावर मिला था। तो हमारे जान चलता है तो अपनी स्टोरेज अंगूठी से उस फ्लावर को निकालता है। अब जैसे ये फ्लावर निकलता है ना तो ये घूमने लगता है और अब आगे अब जैसे ये फ्लावर घूमता है ना तो ये अपने आप यूरो के हाथों में चला जाता है। यूरो के हाथों में जाते ही इस फ्लावर यूरो का थोड़ा सा ब्लड लग जाता है, जिस वजह से फ्लावर और भी तेजी से घूमने लगता है। अब इस फ्लावर से पर्पल कलर की रोशनी निकलती है, हमारी किंग युआन के शरीर से भी सफेद कलर की रोशनी निकलती है और जो आपस में मिलकर दोबारा से किंग युआन के शरीर में जाने लगती है। अब जैसे ये होता है ना तो किंग युआन के जो खूबसूरत सफेद कलर के पंख निकले थे ना, वो भी हल्के हल्के पर्पल होने लगते हैं। अब ऐसे ही कुछ समय तक चलता रहता है। इस फ्लावर से भी एनर्जी निकलती रहती है, किंग युआन के शरीर से भी निकलती रहती है और वो आपस में मिलकर किंग युआन के शरीर में जाती रहती है। और किंग युआन का जो बॉडी थी ना, अभी तक थोड़ी बहुत वैसी दिख रही थी, वो धीरे धीरे और भी ज्यादा ठीक होने लगती है और किंग युआन के चेहरे पर एकदम चमक आने लगती है। अब भाई साहब ये फ्लावर की पूरी एनर्जी किंग युआन के शरीर में जा रही होती है, तभी किंग युआन होश में आ जाती है। किंग युआन चलती है तो इस फ्लावर को टच करती है। अब जैसे ये फ्लावर को टच करती है ना किंग युआन, ये फ्लावर चलता है तो उसके माथे में एक सील की तरह रखा हो जाता है। अब भाई साहब यहाँ पर ऐसा कुछ चल ही रहा होता है, तभी गोल्डन ड्रैगन चलते हैं तो वो स्टोरेज अंगूठी में वापस चले जाते हैं। लेकिन इतने में यहाँ पर एक और लड़की प्रकट होती है, वो किंग युआन को पकड़ती है और यहाँ से तेजी से जाने लगती है, मतलब कि भागने लगती है। अब जब गोल्डन ड्रैगन और हमारे जान ये देखता है कि किंग युआन को यहाँ से कोई आसानी से इतनी तेजी से ले जा रहा है, तो हमारा जान चलता है तो अपनी 3000 टेक्निक को इनेबल कर इस लड़की के सामने आ जाता है। अब जैसे ये लड़की ये देखती है कि जान उसे रोक रहा है, तो ये लड़की चलती है, मतलब कि ये नई वाली लड़की जो यहाँ पर आई है ना, जो किंग युआन को पकड़ कर ले जा रही है, ये लड़की चलती है तो जान से कहने लगती है कि लड़के बोले जाए तो यंग बॉय मुझे मत रोको, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि तुम मुझे किसी भी कीमत पर नहीं रोक सकते। अब भाई साहब जैसे ये लड़की कहती है ना तो हमारे जान कहने लगता है कि ये मेरी लिटिल सिस्टर है, इसे मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं ले जाने दूंगा, और भला तुम कौन हो। ये लड़की चलती है तो जान को बताने लगती है कि जो किंग युआन है ना वो हमारी क्लैन की है, इसी कारण की वजह से इसे वहाँ से भगा दिया गया था, लेकिन अब हमें आ गया है कि ये हमारे क्लैन में वापस आ जाए। अब जैसे यहाँ पर ये लड़की कहती है ना ये, तो इतने में हमारा जान भी इससे कहने लगता है कि नहीं, इसे तो मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर नहीं ले जाने दूंगा, चाहे भले कुछ भी हो जाए। अब जब ये लड़की हमारी जान की बात सुनती है ना तो ये कहने लगती है कि ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुमसे फाइट करूँ और फाइट कर तुम्हें हरा कर इस लड़की को ले जाऊँ तो ठीक है। अब भाई साहब यह कहकर लड़की चलती है, जो यहाँ पर आई थी ना, ये चारों तरफ सफेद कलर की मिल्की व्हाइट फ्लेम जला लेती है, मतलब कि मिल्की व्हाइट फ्लेम नहीं थी, आग जला लेती है जो कि सफेद कलर की थी, और एक बिना दिखने वाला अटैक हमारे जान की ओर शूट कर देती है। अब जैसे ही हमारा जान बिना दिखने वाला अटैक को अपनी ओर आता हुआ महसूस करता है ना, तो जान चलता है तो उसे गोल्डन ड्रैगन ने जो टेक्निक दिखाई है ना, तलवार वाली सबसे हाई लेवल की टेक्निक, उसे इस अटैक के ऊपर काउंटर अटैक कर देता है, जिस वजह से लेडी का अटैक यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब इतने में हमारा जान चलता है तो अपने पूरे शरीर पर मिल्की व्हाइट फ्लेम लगाकर, बोला जाए तो लपेट कर, इस लड़की के सामने प्रकट होता है। अब जैसे ये लड़की हमारे जान की मिल्की व्हाइट फ्लेम को देखती है ना तो ये भी हैरान हो जाती है। अब इतने में हमारे जान समझ जाता है कि इस औरत से इतनी आसानी से नहीं जीता जा सकता, इसलिए जान चलता है तो तुरंत अपनी आत्मा, बोला जाए तो इल्यूजनरी बॉडी को बाहर निकाल देता है, और जो हमारे जान की इल्यूजनरी बॉडी है ना वो डाउडी लेवल के 5 स्टार पर है, और हमारे जान की रियल बॉडी है डाउडी लेवल के 3 स्टार के पीक लेवल पर। अब जैसे ये लेडी ये देखती है कि दो जान सामने आ चुकी हैं, बोला जाए तो दो अपोनेंट सामने आ चुके हैं उसके, तो ये लेडी चलती है तो हमारे जान से कहने लगते हैं कि लड़के, बोला जाए तो यंग बॉय, मैंने तुमसे कहा ना कि तुम मुझसे नहीं जीत सकते, और भाई साहब यह कहती है। अब जो लेडी चलती है तो इसके पीछे से भी पंख निकलने लगते हैं, जो कि हूबहू पर्पल कलर के ही थे, लेकिन इनमें थोड़ा कम पर्पल कलर, किंग युआन के पंख थे ना उसमें ज्यादा पर्पल कलर था। अब जैसे ही इस लेडी के पर्पल कलर के पंख निकलते हैं ना तो हमारा जान आध्यात्मिक शक्तियों का दबाव महसूस करने लगता है, इस वजह से हमारे जान की जो आत्मा थी ना वो तो वहीं पर खड़ी रह जाती है, और हमारा जान था ना वो पीछे फेंकता हुआ चला जाता है। अब हमारा जान पीछे फेंकता ही है, तभी ये औरत चलती है, बोला जाए तो लेडी चलती है तो अपना हाथ लाता है, और हाथ लाते ही यहाँ पर एक 9 कलर का यूनिकॉर्न प्रकट हो जाता है, जिसके माथे पर एक सींग भी था, और वो जान की जो ओरिजिनल बॉडी है ना उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है, और जो लेडी थी ना उसके सामने हमारे जान की आत्मा खड़ी हो जाती है। हालांकि लेडी दोनों जानों से एक बार वो कहती है कि यंग बॉय, मैंने कहा ना कि तुम मुझसे नहीं जीत सकते, और भाई साहब यह कहती है। अब जो लेडी चलती है तो यहाँ से जाने लगती है। अब जब जान इस लेडी को यहाँ से जाते हुए देखता है ना, बोला जाए तो हमारी आत्मा वाली जान, तो वो इसका पीछा करने लगता है, लेकिन ये लेडी चलती है तो हमारी जान से कहने लगती है कि यंग बॉय, तुमने किंग युआन का एक बड़े भाई की तरह ख्याल रखा है, इसलिए मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकती, और भाई साहब यह कहती है। अब यहाँ पर ये लेडी चलती है तो अपना हाथ लाती है, और हाथ लाती है यहाँ पर पिलर प्रकट होते हैं, जो कि शायद 9 कलर के होते हैं, और ये पिलरों में हमारी जान की जो आत्मा थी ना वो कुछ समय के लिए कैद हो जाती है। हमारी जान की आत्मा इन पिलरों से छूटने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो इन पिलरों से छूट नहीं पा रही होती है। अब इतने में हमारे ओरिजिनल जान को भी बताया जाता है, जिसके सामने एक यूनिकॉर्न खड़ा हुआ था, जिसके माथे पर एक सिंग भी था। यूनिकॉर्न चलता है तो हमारे जान से कहने लगता है कि लड़के, मैं तुझे हार्म करना नहीं चाहता, क्योंकि तूने किंग युआन का एक बड़े भाई की तरह ख्याल रखा है,
है, इसलिए मैं तुझे हार्म करना नहीं चाहता। मैं सिर्फ तुझे तब तक ही रोकूंगा जब तक कि हमारी लेडी तेरी इस कवच से बाहर नहीं निकल जाती। अब भाई साहब जैसे हमारा जान इस यूनिकॉर्न बोला जाता है इस घोड़े जैसे इंसान की बात सुनता है ना, तो हमारा जान उस औरत की तरफ देखने लगता है। वो दिखता है कि उस औरत ने उसकी आत्मा को कैद कर यहाँ से निकल रही है। तो हमारा जान और भी ज्यादा परेशान हो जाता है कि नहीं, मैं इसे नहीं निकलने दे सकता। हालांकि ये लेडी इतनी आसानी से यहाँ से नहीं निकल सकती थी, क्योंकि हमारे जान ने यहाँ पर किंग युआन को इलाज करने से शुरू करने से पहले एक कवच बनाकर रखा था, ताकि कोई भी आसानी से अंदर से बाहर न जा सके और बाहर से अंदर न आ सके। इसलिए लेडी चलती है तो इस कवच को तोड़ने लगती है। हमारा जान समझ जाता है कि अगर उसे उस लेडी को रोकना है ना, तो उसे सबसे पहले इस घोड़े जैसे आदमी से निपटना होगा। बोला जाए तो इस यूनिकॉर्न से निपटना होगा। अब इतने में यूनिकॉर्न चलता है तो अपने शरीर से भी कुछ फ्लेमों के क्रिस्टल निकालता है और एक अटैक बनाकर हमारे जान की ओर शूट कर देता है। हमारा जान चलता है तो इस यूनिकॉर्न के अटैक को डॉज कर तेजी से उस लेडी की ओर आगे बढ़ने लगता है। लेकिन इतने में यूनिकॉर्न चलता है तो हमारे जान के सामने आकर अपनी सींग से सीधा हमारे जान के ऊपर अटैक कर देता है। अब जब हमारा जान ये देखता है कि यूनिकॉर्न अपनी सींग से अटैक कर रहा है, तो हमारा जान हैरान हो जाता है, क्योंकि जानवरों का मतलब कि जिसके माथे पर सींग है ना, कोई से भी जानवर का उसका सींग ही सबसे पावरफुल अटैक होता है। हमारा जान समझ जाता है कि ये अटैक अगर उसमें पड़ा ना, तो वो पक्का अधमरा हो जाएगा। हमारा जान बड़ी मुश्किल से 2-3 अटैक करने के बाद यूनिकॉर्न के इस सींग वाले अटैक को रोकता है। लेकिन अब हमारा जान यहाँ पर समझ जाता है कि उस लेडी को रोकना उसके लिए और भी ज्यादा कठिन होता जा रहा है। जान समझ जाता है कि अगर उसने कोई खास चीज इस्तेमाल नहीं की तो शायद वो इस यूनिकॉर्न को हरा ही नहीं सकता। अब जान यहाँ पर सोच ही रहा होता है, तभी उसे याद आ जाता है कि वो 23 कलर का एंग्री बुद्धा लोटस बना है। लेकिन हमारा जान समझ जाता है कि शायद इस यूनिकॉर्न को 23 कलर के एंग्री बुद्धा लोटस से भी नहीं हराया जा सकता, क्योंकि ये यूनिकॉर्न है ना, ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। जान समझ जाता है कि जो लिटिल ई एंग्री बुद्धा लोटस बनाती है ना, 23 फ्लेमों का, वो इतना पावरफुल नहीं होता जितना कि अगर हमारा जान अपनी आध्यात्मिक शक्तियों से मिलाकर बना। इसलिए अब हमारा जान चलता है तो लिटिल ई से एंग्री बुद्धा लोटस नहीं बनवाता, बल्कि अपनी फ्लेमों को अलग अलग कर और 2300 मतलब कि 2200 फ्लेमों को आपस में मिलाने लगता है और एंग्री बुद्धा लोटस बनाने लगता है। अब भाई साहब जैसे हमारे जान ये करने लगता है ना, तो जी यूनिकॉर्न ये हैरान हो जाता है कि ये बच्चा आखिर ये करना क्या चाहता है। हालांकि जी यूनिकॉर्न चाहे तो हमारी जान को मार सकता है, लेकिन ये इसलिए नहीं मार रहा है क्योंकि यूनिकॉर्न जानता है कि अगर उसने जान को मार दिया तो जो किंग यू है ना, मतलब कि किंग युआन है ना, वो पक्का होश में आने के बाद और एक बार क्लैन में अच्छी पोजीशन हासिल करने के बाद वो पक्का उससे बदला लेगी। इसलिए ये किंग युआन से डर रहा होता है कि अगर उसने इस बच्चे को मार दिया तो पक्का भविष्य में किंग युआन उसके लिए मुसीबत खड़ी कर सकती है। इसलिए ये हमारी जान को मार भी नहीं पा रहा। अब इतने में हमारे जान को बताया जाता है, जो कि इस यूनिकॉर्न को देखकर एकदम पागल हो चुका था और 23 मतलब कि 22 कलर की फ्लेमों को निकालकर एंग्री बुद्धा लोटस बना रहा था। अब भाई साहब हमारा जान जितनी भी बार 23 फ्लेमों को मतलब कि 22 फ्लेमों को मिलाने की कोशिश करता, उतनी बार हमारा जान अपने मुंह से ब्लड की उल्टियां करने लगता। हमारे जान समझ जाता है कि 23 कलर के मतलब कि 22 कलर के एंग्री बुद्धा लोटस को बनाने इतना आसान नहीं है। हालांकि इतने में गोल्डन ड्रैगन की आवाज आती है कि जाने मत करो, वरना से तुम बहुत ही ज्यादा जख्मी हो सकते हो। लेकिन हमारा जान गोल्डन ड्रैगन की बात नहीं मानता और लगातार एंग्री बुद्धा लोटस को बनाता रहता है और फाइनली बहुत कोशिश करने के बाद और अधमरा होने के बाद अपनी शक्तियां पूरी लगाने के बाद हमारा जान फाइनली 23 मतलब कि 22 कलर का एंग्री बुद्धा लोटस बना लेता है। मैं थोड़ा समझा देता हूँ, ठीक है भाई साहब। जो लिटिल ई एंग्री बुद्धा लोटस बनाती है ना, वो सिर्फ लिटिल ई ने जो फ्लेमें खाई है ना, उसकी ही शक्तियों से बनाती है। और जो हमारा जान एंग्री बुद्धा लोटस बनाता है ना, तो हमारे जान के शरीर में 22 कलर की हेवनली फ्लेमें हैं। तो 22 कलर की जब शक्तियां मिलती है ना, तो वो एक बनती है, ठीक है। और लिटिल ई ने सारी शक्तियां खा ली हैं, इसलिए वो सिर्फ एक ही शक्ति बन गई है। उम्मीद है समझ गए होंगे। इसलिए लिटिल ई का एंग्री बुद्धा लोटस इतना पावरफुल नहीं होता 22 फ्लेमों का, इतना कि हमारा जान बनाता है ना खुद अपने हाथों, वो ज्यादा पावरफुल होता है, ठीक है। उम्मीद है समझ गए होंगे। हालांकि लिटिल ई को एंग्री बुद्धा लोटस बनाने में समय नहीं लगता और हमारे जान को एंग्री बुद्धा लोटस बनाने में समय लगता है, ठीक है। अब जैसे ही हमारा जान इस एंग्री बुद्धा लोटस को बना लेता है ना, तो हमारा जान चलता है तो इस एंग्री बुद्धा लोटस को यूनिकॉर्न की ओर शूट कर देता है। अब जैसे ही यूनिकॉर्न बोला जाए तो घोड़े जैसा आदमी इस एंग्री बुद्धा लोटस को अपनी ओर आता हुआ देखता है ना, वो समझ जाता है कि ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। ताकि पहले तो यूनिकॉर्न चलता है तो इसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं रोक पाता और जो एंग्री बुद्धा लोटस यहाँ पर ब्लास्ट होता है बड़ा, जिस वजह से यूनिकॉर्न होता है ना, ये एंग्री बुद्धा लोटस से बच तो जाता है, लेकिन ये इतना ज्यादा जख्मी हो जाता है कि इसे रिकवर करने में कई 100 साल लग जाएंगे। बोला जाए तो अगर ये पीछे नहीं हटता ना, तो यहाँ पर मारा ही जाता। अब इतने में हमारे जान को बताया जाता है, जो कि यूनिकॉर्न को देख तो रहा होता है कि यूनिकॉर्न की हालत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और शायद अपने क्लैन में जाने के बाद मरी जाए, लेकिन फिर भी हमारा जान इसे नहीं पकड़ पाता, क्योंकि हमारे जान की हालत भी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गंभीर हो जाती है। इसलिए जान चलता है तो पीछे वापस लौट जाता है। अब 1-2 दिन गुजरते हैं और फिर हमारे जान को एक माउंटेन पर बताया जाता है, जो कि 2-3 दिन से अपनी बॉडी को सही करने की कोशिश कर रहा था। इतने में हमें
इसी पहाड़ी से हजारों किलोमीटर दूर का सीन बताया जाता है, जहाँ पर हमारा एक और जान बोला जाए तो जान की आफ्टर इमेज चैनों से बंधी हुई थी और इसके सामने 5-6 क्लैनों के बंदे खड़े हुए थे, जैसे कि हून क्लैन, सोलो मंद क्लैन, बू क्लैन और चैन क्लैन, मतलब कि 4-5 क्लैनों के बंदे खड़े हुए थे और हमारे जान को जो जंजीरों में बंधा हुआ देख रहे थे। और फिर क्या इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। और हाँ, एक जान अलग है और जिसने अभी हाल यूनिकॉर्न से फाइट किया है ना, वो जान अलग है। वो ओरिजिनल जान है जिसने यूनिकॉर्न से फाइट किया है और यहाँ पर जो चैनों में बंधा है ना, वो जान की एक आफ्टर इमेज है जिसे 3 बुड्ढे पढ़कर यहाँ पर लाए हैं। ठीक है, उम्मीद है समझ गए होंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।